नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में। और इसके साथ में ही लगातार साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एग्रीकल्चर के जो सुपरवाइजर का जो सिलेबस है, जो एग्रीकल्चर 2025 जो अपनी वैकेंसी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2025 वैकेंसी है जिसकी एग्जाम 2026 में लगने वाली है, क्या इसके सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है? तो इसी के रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं कि क्या चेंज हुआ है और इसके साथ में इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। A to Z इंफॉर्मेशन अपन जानने वाले हैं। और इसके साथ में अगर आप भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो साथियों आप सभी के लिए अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस आपकी हेल्प करेगा। और इसके साथ में आपको स्टडी मटेरियल और इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम अवेलेबल करवाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। तो देखिएगा साथियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का नया सिलेबस आया है या पिछले वाला ही सिलेबस है, इसके बारे में एक चर्चा करेंगे। और इसके साथ में ही उसमें क्या चेंज हुआ है और उसकी A to Z इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स का मैं देख रहा था कि सर नए सिलेबस पर वीडियो बनाओ। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये आपका सिलेबस है, प्रेजेंट टाइम में ये आपका सिलेबस है। और जो अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो भर्ती थी 2023, कौन सी थी? 2023 वाली जो भर्ती थी, उसमें जो सिलेबस था वही सिलेबस आपके नई वाली भर्ती का रहने वाला है। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पहले वाले जो रूल्स थे एग्जाम के वही रहने वाले हैं। 5 ऑप्शन थे, जैसा कि आपको पता है पिछली वाली भर्ती में भी, इसमें भी वही 5 ऑप्शन रहने वाले हैं। और इसके साथ में प्रश्नों की संख्या 100 थी। और इसके साथ में ही उसमें हिंदी, राजस्थान जीके और एग्रीकल्चर का पोर्शन रहा था। इसके साथ में अब की बार भी वही रहने वाला है। पर सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो आपको माइंड में एक चीज रखनी है कि पहले वाली वैकेंसी का भी मैंने पेपर दिया है, आगे वाली वैकेंसी का भी मेरे को पेपर देना है। तो पहले जो मैंने वैकेंसी में गलतियां की, उन गलतियों को स्किप करना है और गलतियां ढूंढनी है कि कौन सी गलती की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया या मेरा स्कोर अच्छा नहीं हो पाया। वो सारी तमाम चीजों की भी अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आप किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे हो, अपना जो एग्जाम है उसको युद्ध ही समझिएगा। और युद्ध को लड़ने के लिए जाओगे, युद्ध को आप जीतने के लिए जाओगे, तो उसके लिए पहले आपको क्या चाहिए? हथियार चाहिए। और हथियार से पहले सारी चीजें रणनीति बनानी पड़ती है, किससे लड़ना है, कैसे लड़ना है, क्या क्या चीजें रहने वाली है, उसी के रिगार्डिंग एग्जाम में क्या चीजें आने वाली है उनकी अपन बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100 क्वेश्चन है। और 100 में से 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का रहेगा, 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के रहेंगे, 15 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। क्या क्या आएगा? 60 क्वेश्चन अपने एग्रीकल्चर के आएंगे, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी रहने वाली है। इसके साथ में ही 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के रहने वाले हैं और 15 क्वेश्चन आपके किसके रहने वाले हैं? हिंदी के रहने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले भाग ए में सामान्य हिंदी, जिसके 15 क्वेश्चन है, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जनरल, और इसके साथ में इतिहास और संस्कृति, मतलब भूगोल आ जाएगी और कला संस्कृति आ जाएगी, इतिहास आ जाएगा। जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं कला संस्कृति से, इतिहास से सबसे कम क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके साथ में टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 25। और एवरी क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। कितने का होगा साथियों? 3 नंबर का होगा। इसके साथ में सस्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन रहेंगे, उद्यानिकी के 20 क्वेश्चन रहेंगे और पशुपालन के कितने रहेंगे? 20 क्वेश्चन रहेंगे। कि सर आप तो सोइल का पोर्शन बता रहे थे, वो सोइल का पोर्शन अपने किस में आ जाता है? एग्रोनॉमी में आ जाता है। इसके साथ में टोटल क्वेश्चन 100
और कितने नंबर का होगा, 300 मार्क्स का होगा। इसके साथ में ही जो अपने क्वेश्चन है वो कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ में अधिकतम पूर्णांक जो है वो 300 रहेंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, कितने का मिलेगा, मात्र आपको 60 + 60 मतलब 120 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे और जो गलत उत्तर है उसके लिए 1/3 क्या होगी, माइनस मार्किंग होगी। अब देखिएगा अपन बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की। सिलेबस किसका आ जाएगा, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के कौन कौन से टॉपिक है, सबसे पहले संधि आ जाएगा, फिर उपसर्ग और प्रत्यय आ जाएगा, फिर समास आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, समास। इसके बाद में शब्द युग्मों के अर्थभेद, पर्यायवाची और विलोम शब्द आ जाएंगे। इसके साथ में ही शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वन वर्ड जिसको अपन बोल सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाएगा, पारिभाषिक शब्दावली आ जाएगी, मुहावरे आ जाएंगे और लोकोक्ति आ जाएगी। तो ये अपने किसमें है साथियों, हिंदी के टॉपिक है, ये अपने हिंदी के टॉपिक रहने वाले हैं। इसके बाद में अपने आता है राजस्थान का जो जीके है उसकी बात करते हैं। टोटल 75 मार्क्स का ये होता है, जिसमें सबसे पहले भूगोल में है भौगोलिक विभाजन, जलवायु, पर्वत, नदियां और मरुस्थल और फसलें आ जाएगी। और राजस्थान के इतिहास में क्या है, सभ्यताएं हैं। सभ्यताओं में 2 सभ्यताएं हैं, आहड़ की सभ्यता, कालीबंगा की सभ्यता। प्रमुख व्यक्तित्व मतलब इन लोगों का आपको व्यक्तित्व याद रखना है, मतलब इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, इन्होंने क्या क्या किया है, कौन कौन सा युद्ध लड़ा है। तो इसमें सबसे पहले है महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा प्रताप, इसके साथ में ही अपने राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास जिसका 2018 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसके साथ में ही जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम, सवाई जय सिंह और बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह है, इनके आपको क्या रखने हैं जो व्यक्तित्व है। इसके साथ में साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल खिलाड़ी के भी व्यक्तित्व आपको याद रखने हैं। इसके साथ में ही आपके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान और राजस्थान का एकीकरण आपको बताना है। इसके साथ में बोलियां, कृषि और पशुपालन की क्रियाओं से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी शब्दावली है वो याद रखनी है। इसके साथ में कृषि और पशुपालन और व्यावसायिक शब्दावली, लोक देवी देवता, प्रमुख संत संप्रदाय, इसके साथ में लोक पर्व, त्योहार, मेले, पशु मेले आ जाएंगे, राजस्थान की लोक कथा, इसके साथ में अपने लोक गीत आ जाएगी, नृत्य, मुहावरे, कहावते, फड़, लोक नाट्य, लोक वाद्य, कठपुतली की कला। ये अपना सिलेबस किसका है साथियों, ये अपने राजस्थान के इतिहास का है। और फिर कला संस्कृति के कुछ टॉपिक ऊपर अपने बात की, कुछ नीचे हैं जातियां, जनजातियां, स्त्री पुरुषों के वस्त्र और आभूषण, चित्रकारी और हस्तशिल्प कला, इसके साथ में ही स्थापत्य, दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, तालाब, इसके साथ में मंदिर मस्जिद आ जाएंगे, संस्कार और रीति रिवाज, इसके साथ में धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल आ जाएंगे। इसके साथ में अब अपना पार्ट आता है किसका, सस्य विज्ञान का आता है। सस्य विज्ञान में एक तो जनरल एग्रोनॉमी या जनरल एग्रीकल्चर बोल सकते हो, इसके बाद में सोइल आ जाएगा, इसके साथ में वीड वाला चैप्टर आ जाएगा, इरिगेशन वाला आ जाएगा, क्रॉप्स आ जाएगी। ये मेजर किसमें है, और कृषि के उपकरण वाला आ जाएगा। ये अपने किसमें है मेनली, ये अपने सस्य विज्ञान में है, और एक सीड वाला चैप्टर आ जाएगा, ये मेनली किसमें है, एग्रोनॉमी में है। इसके बाद में अपने आता है उद्यानिकी। उद्यानिकी में जनरल टॉपिक्स आएंगे, फिर इसके बाद में अपने ओलेरिकल्चर आ जाएगा, इसके साथ में फ्लोरिकल्चर आ जाएगा और पोमोलॉजी आ जाएगा, और पीएचटी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब जिसमें जैम जेली वगैरह बनाते हैं, फूड प्रोसेसिंग करते हैं, औषधीय फूल वगैरह आ जाएंगे। इसके साथ में अपने आते हैं नेक्स्ट पशुपालन। पशुपालन में एक तो जो जनरल टॉपिक है वो आ जाएंगे, इसके साथ में गाय की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की, ऊंट की, इनकी क्या आ जाएगी, नस्लें वगैरह आ जाएगी, फिर औषधि आ जाएगी और रोग वगैरह आ जाएंगे, मतलब जो पशुओं में रोग होते हैं वो रोग आ जाएंगे। इसके साथ में ही जो अपने डेयरी के टॉपिक्स है वो आ जाएंगे। तो ये तमाम अपने किसके हैं साथियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। ज्यादा डीपली सिलेबस अपन इसको नहीं कह सकते, और ऐसा नहीं है कि बिना किसी चीज को ध्यान दिए हुए, बिना सिलेबस को ध्यान दिए हुए
अंधे होकर पढ़ रहे हो। और जैसा कि पशु परीक्षर के एग्जाम में अभी हाल ही में हुआ है कि बहुत अपर लेवल से पढ़ लिया और 10th लेवल का उसमें आया है, 10th लेवल की बुक्स में से एज इट इज ऐसे कैसे क्वेश्चन उठाए गए हैं, और वैसे ही 12th बेस की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की है वैसे ही क्वेश्चन पुट अप होंगे और आप जरूर कर सकते हो, इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। पर ध्यान से अपने को बहुत सारी चीजों को अवलोकन करना है। ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी कोचिंगों से कोर्स ले लिए, बड़ी बड़ी बुक्स ले लिए पढ़ने और उनको लेकर पढ़ने लग गए, ये पता नहीं है सिलेबस कब तक कवर कर पाएंगे, कब रिवीजन कर पाएंगे। मेन चीज होती है कि आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। आपको जो मटेरियल है वो कम पढ़ लो चाहे, पर आप उसका रिवीजन अत्यधिक से अत्यधिक करो। तो मेरे हिसाब से आप सभी को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस समझ में आ गया। इसकी टेस्ट सीरीज जल्दी ब्राइट एग्रो क्लासेस से सीक्वेंस से आपके लिए स्टार्ट करने को जा रहा है। और मेरे हिसाब से आप सभी को जो सिलेबस वाला वीडियो समझ में आ गया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और क्लासेस वगैरह लेनी है, फ्री टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे, तो उनको भी आप विजिट कर सकते हो। और अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की रियल में आप तैयारी कर रहे हो मजबूती के साथ में, तो एक नंबर नोट डाउन कर लेना, आपका नाम और इसके साथ में आपका गांव का नाम, या कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज का नाम आप जरूर शेयर करना व्हाट्सएप पर लिखकर, और आपके नंबर सेव किए जाएंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2025 के नाम से। और जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको दी जाएगी, और इसके साथ में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी मोस्ट अपने स्टडी मटेरियल होगा वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके साथ में अगर आपको जो अपने टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर में वैकेंसीज आती है, इसके साथ में जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, प्राइवेट जॉब्स की इंफॉर्मेशन रहती है, वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आती है। और ज्यादातर व्यक्ति या स्टूडेंट्स अपन बात करें इंस्टाग्राम चलाते हैं, और इंस्टाग्राम का सही यूज लेना है तो आज ही जुड़ जाना। ब्राइट एग्रो 4845 लिख लीजिएगा, ब्राइट एग्रो 4845 ये आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, या ब्राइट एग्रो क्लासेस आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। और वहां से आपको ज्वाइन कर लेना है ब्राइट एग्रो 4845 की फैमिली को, और वहां पर आपको जो इंफॉर्मेशन है वो दी जाएगी। मैसेज आपको कहां पर करना है, मैसेज आपको करना है 8690596638 इन नंबरों पर कि सर मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा हूं, और आपका नाम और इसके साथ में आपका जो गांव का नाम, कहाँ के रहने वाले हो, जिले का नाम भेज देना। और ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम मिलती रहती है। आपको पता है कि इंफॉर्मेशन मतलब सही समय पर कोई किया गया कार्य अपने लिए क्या हो सकता है, रामबाण साबित हो सकता है। तो आज ही जुड़ जाइए अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में। कोई भी डाउट है और नहीं भी है तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उनके द्वारा अपने एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।